अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे कोकेन बियर की, जो इसी साल आई है और एक सच्चे वाकये से इंस्पायर है। तो बस वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कर लो जिसने नहीं किया। और अब देखते हैं क्या है मूवी में। मूवी स्टार्ट होती है 1985 के जमाने से, जब एक ट्रक स्मगलर एंड्रयू कोकेन से फुल बैग्स जहाज से नीचे फेंक रहा होता है, जो नेशनल फॉरेस्ट में जाके गिर रहे होते हैं, और खुद भी बैग्स और पैराशूट बांध के जंप मारने वाला होता है कि टिश सर टकरा जाता है जहाज से और बेहोश होके नीचे गिर जाते हैं। ये तो गया काम से। और सुबह हम एक कपल देखते हैं, एल्सा और ओराफ का, जो नेशनल फॉरेस्ट में आए हुए हैं हाइकिंग करने के लिए और मस्त घूम रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि इस जंगल में वो बैग्स हैं जो रात को एंड्रयू ने नीचे फेंके थे, और इन दोनों को दिखती है एक पारू, तो ये उसकी पिक्चर लेने लगता है। तो ओराफ नोट करता है ये तो दीवानों वाली हरकतें कर रही है, कभी ट्री से अपना सर मार रही है, कभी अपनी कमर कुचा रही है, और वो भी इन दोनों को देख लेती है और इनके पास आ जाती है, जो बहुत गुस्से में नजर आ रही है। ये दोनों घबरा जाते हैं। तो ओराफ एल्सा को कहता है पैनिक मत करना, और भागना तो बिल्कुल भी नहीं। मगर ये फौरन भाग जाती है। तो बेचारा ये क्या करता है, ये भी भागने लग जाता है, मगर कत्तू फायदा नहीं होता भाई। पारू पकड़ लेती है एल्सा को और उराफ के सामने ही बहुत बुरी तरीके से मारती है इसको। एक टांग तो इसके पास आके गिरती है, तो ये भी डर के वहां से भाग जाता है। एंड्रयू के बारे में भी पता चलता है, वो नॉक्सविल पे एक घर के सामने गिरा है, क्योंकि पैराशूट ऑन हुआ नहीं तो गिरते ही मर गया। और काफी ड्रग्स मिली है उसके पास। तो यहाँ पे डिटेक्टिव पॉब आते हैं ऑफिसर रीपा के साथ। ये जानते हैं इसको और इसके बॉस सिट को भी, जो ड्रग्स डीलर है, और इनको शक है इतने से ड्रग्स नहीं होंगे इसके पास, जरूर आसपास एरिया में और भी होंगे। अरे ये तो होशियार बंदा है। और इनके पास एक छोटी सी टॉकी भी है, इनको चाहिए तो कुछ और टाइप का था, मगर ये मिली इनको। और फिर हम ड्रग्स डीलर सिथ से भी मिलते हैं, जिसने दावीद नाम के आदमी को बुलाया हुआ है इसी कुकिंग वाले काम के लिए, कि जाओ वो सब पैक्स लेके आओ और साथ में मेरे बेटे एटी को भी लेके जाना। और एटी तो फुल गम में, क्योंकि उसकी बीवी मर गई है, अपने बच्चे का भी होश नहीं है उसको, फिलहाल सिटी संभाल रहा है उसको। और ये एडी के पास जाता है तो सच में गम में डूबा हुआ ही है, मगर डेविड मना लेता है इसको काम के लिए। और हम मिलते हैं सारी से, जो एक नर्स है और वो अपनी बेटी टीटी के साथ रहती है, और उसकी आज नाइट शिफ्ट। तो इसको समझाती है बेटा सुबह स्कूल चली जाना, मगर आजकल के बच्चे सुबह स्कूल स्किप कर लेते हैं और अपने दोस्त हेनरी के साथ उसी फॉरेस्ट की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि वहाँ इनको पेंटिंग वेंटिंग करनी है। और हेनरी गलती से अपना बैग इनके घर के पास ही छोड़ देता है। और सुबह जब ये अपने घर पे आती है तो स्कूल से कॉल आती है आपकी बेटी नहीं आई आज। तो ये समझ जाती है बंग मारा है उसने, और उसको हेनरी का बैग भी मिल जाता है। और चेक करने से पता चलता है ये दोनों किस तरफ गए हैं। वहाँ पॉप को भी टिप मिलती है कि जंगल में कुछ तो होने वाला है। ये जो अंदर बैठे हुए थे ना, इन्होंने सब बातें सुन ली है दावीद और एटी की, और ये अपनी डॉगी रीपा को देके नेशनल फॉरेस्ट की तरफ निकल जाते हैं। और हम देखते हैं फॉरेस्ट के विजिटर सेंटर को, जहाँ पे रेंजर रिस है, जो बहुत तैयार हो रही है। और एक लड़का यहाँ पे आता है जो चोर है, कैंडीज चुरा रहा है, और ये पैसे वाले बॉक्स पे भी नजर है इसकी, कि जब भी वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर पीटर यहाँ पे आ जाते हैं तो वो फौरन यहाँ से चला जाता है। सारी भी कल से निकल जाती है उन दोनों बच्चों को तलाश करने के लिए। और ये दोनों तो मस्त घूम रहे, एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, कि टीटी को मिलता है यहाँ पे कोकीन का एक पैकेट। और एंड्री एवे कूल बनने के लिए कहता है अरे ये तो ड्रग्स है, मैं तो लेता रहता हूँ। अच्छा चलो अभी लेके दिखाओ मेरे सामने। क्यों बेटा, निकल गई ना हवा। लेकिन ये लोग सच में ड्राइव मारते हैं और इनको बहुत बकवास लगती है, कि जब भी वहाँ पे पारू भी आ गई और उसको देख के इन दोनों की चीख निकल जाती है। ये दोनों भी पहुंचने वाले होते हैं कि इनको पता चलता है कि पुलिस को भी खबर हो गई है इनके काम के बारे में। अबे क्या हर तरफ खबरी है। और एडी तो अभी भी खम में ही है। और सैरी विजिटर सेंटर में आ जाती है और इनसे पूछती है कि कोई बच्ची बच्ची देखी है आपने जो यहाँ पे पेंटिंग करने के लिए आई है। नहीं हमने तो नहीं देखी। और फिर ये तीनों उन बच्चों की तलाश में निकल जाते हैं। और रेंजर इस रास्ते में इनको बताती है यहाँ पे एक टीनेजर्स का ग्रुप है जो यहाँ पे आए हुए लोगों को लूटते हैं और उनको मारते भी हैं। अबे इस ग्रुप में तो वो कैंडी चोर भी है। और दावीद आने के बाद वॉशरूम जाता है तो ये तीनों उसको लूटने के लिए आ जाते हैं। अबे किससे पंगा ले रहे हो तुम लोग। और वो ऐसी दुराई करते ना इन तीनों की, ओए होए, मगर एक चाकू उसके शोल्डर में भी लग जाती है। और एटी भी इधर आता है और उनको चेक करता है तो इनके पास से एक पैकेट निकलता है। तो ये लड़के को होश में लाके पूछते हैं अबे कहाँ से आए तुम्हारे पास। अरे ये तो हमें पहाड़ों के ऊपर मिला था और बाकी हमने छुपा दिया, रात को निकालने जाएंगे। रात को नहीं बेटा अभी जाएंगे। तो ये दोनों उसको लेके अपने साथ निकल जाते हैं। सारी लोग भी बच्चों की लोकेशन पे आ जाते हैं जहाँ पे उनका सामान होता है। और ये टीटी को आवाज लगाती है तो एंड्री का जवाब आता है अबे ये तो दीदी के ऊपर चढ़ा हुआ है, बेटा वहाँ पे क्या कर रहे हो और दीदी कहाँ है। अरे आंटी यहाँ पे एक पारू है बहुत गुस्से में। अबे वो तो पुरसुकून जानवर होता है, नहीं हंगर बहुत गुस्से में वो। और टीटी को अपने साथ लेके चला गया। इतने में पारू इन लोगों पे अटैक कर देती है।
अबे ये तो ट्री के पीछे जाके चुप गई और वो पीटर को पकड़ लेता है, लेकिन रिस उसके ऊपर गोली चलाती है तो वो पीटर को उठा के फेंकता है जो कोकेन के पैकेट पे जाके गिरता है और पारू रिस पे अटैक करती है और इसके पिछवाड़े की वाट लगा देती है तो ये फौरन वहां से भागती है। मैं हेल्प लेके आती हूँ। पीटर भी एक ट्री के ऊपर चल जाता है। अंकल यहाँ पे सेफ हो, पारू ऊपर नहीं आ सकता। बेटा वो आ सकता है और पारू सच में आ जाता है भाई। एंड्री की ट्री में चलने लगता है। उसको पकड़ने वाला होता है कि उसको कोकेन की स्मेल आती है जो पीटर के पास से आ रही है तो वो फौरन पीटर की ट्री पे जाती है और उसको पकड़ के मार देती है और फिर उसके ऊपर जितना भी कोकेन लगा हुआ होता है ना उसको चाट लेती है। फुल नशीली हो गई है ये। हेनरी भी मौका देख के नीचे उतर जाता है और सारी को बताता है इधर लेके गया था वो आपकी बेटी को। तो ये दोनों उस तरफ चले जाते हैं। रिज भी ऑफिस आती है जहाँ पे ये दो रौंडे होते हैं जिनको दावीद ने मारा था और उन्होंने एम्बुलेंस भी बुला दी है और वो नोट करती है कि उन डैश ने इसके पॉकेट से सारे पैसे भी चोरी कर रही है। तो ये समझ जाती है ये रौंडे वही गैंग के मेंबर हैं। ये जब ही दरवाजे पे नॉक नॉक होती है तो ये रौंडे को कहती है तुम गेट खोलना, मैं पीछे से उसके ऊपर कोरी चलाऊंगी। और ये गेट खोलता है तो सामने होती है पारू और ये कोरी चलाती है मगर लड़के के कोपरी में जाके रखती है। अबे ये कैसा निशाना था और पारू फौरन वहां से भाग जाती है। तो ये दोनों गेट लॉक कर लेते हैं। हर तरफ चेक करते हैं तो पता चलता है पारू तो ऊपर चढ़ गई है। इनको लगता है ये यहाँ से वापस आएगी तो आंटी फुल तैयार हो जाती है निशाना लगा के और ये रौंडा तो पीछे गेट के पास चला गया कि कहीं कोरी इसी को न रख जाए। कि जभी पारू गेट से इस लड़के को पकड़ लेती है और दूसरी तरफ फाइनली डिटेक्टिव पहुंच गया जंगल में और ये दीदी को तलाशी कर रहे होते हैं कि इनको रास्ते में पेंट के निशान मिलते हैं। बच्ची होशियार है भाई, अपनी निशानी छोड़ के गई है रास्तों में। रो भैया एम्बुलेंस भी आ गई और इनसे गेट नहीं खुल रहा होता है क्योंकि उसके सामने तो राश पड़ी हुई है। बहुत मुश्किल से अंदर आते हैं ये और जिसको चेक करते हैं तो ये जिंदा है अब तक। और ये लड़का दूसरा गेट खोलता है तो अंदर बारू मिलती है। ये गेट को बंद करता है मगर बारू तो गेट ही तोड़ देती है और ये गेट के नीचे लड़की जिसको लेके एम्बुलेंस पे जाती है। जहाँ रेस कहती है अरे चोरो उसको यहाँ से भागो, फौरन भागो यहाँ से, मगर वो उसका वेट कर रही होती है और अंदर ये चांद बजाने के लिए इसको एक बैग मारता है। तो बारू समझती है अरे कोकेन वाला बैग है तो वो उसकी तरफ चली जाती है। तो ये फौरन बाहर भाग के एम्बुलेंस पे आ जाता है और ये स्टार्ट करके फौरन भागते हैं वहां से। मगर ऐसे कैसे, पारू पीछे रख के इनके और एक शानदार जंप मार के ना अंदर घुस जाती है। वो रेस को बाहर फेंकती है और रोड पे रगड़ने की वजह से वो मारी जाती है। लड़के को भी काट शाट देती है और ये कपड़ा के एम्बुलेंस को ठोकती है और मर जाती है। और ये तीनों फाइनली उस जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे इसने बैग छुपाया था। मगर यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है क्योंकि डिटेक्टिव इनसे पहले यहाँ पे आ गया और बैग को अपने साथ लेके छत पे चला गया। अबे इनसे तो तेज ये है। दावीद को कन नीचे रखने को कहता है और खुद छत से उतरने के लिए रास्ता तलाश कर रहा होता है। तो ये होशियार फौरन कन उठाने चाहता है कि टिश्यू बॉब मारता है कोरी और इसकी उंगलियां उलझ जाती हैं। दावीद का अच्छा दिन नहीं है आज। अब उंगलियां कुर्बान हो ही गई हैं तो ये कन उठा लेता है और बॉब एटी और इस रौंडे को रेटने को बोलता है और दावीद चुप जाता है। और यहाँ सारी और एंडी को मिलता है दीदी का स्वेटर और हम दीदी को भी देखते हैं जो एक खान में बंद है। पारू लेके आई होगी यहाँ पे और रास्ते में इनको उराफ मिलता है जिसने देखा है कि बारू लड़की को कहाँ पे लेके गया है तो वो उनको रास्ता दिखाने के लिए अपने साथ ले जाता है। और बारू तो इन तीनों के पास आ गई और एटी को सूंघ ही रही होती है कि बेहोश हो जाती है, उसके ऊपर ही गिर गई। स्टिकर बन गया होगा एटी का और दावीद उसको चेक करने चाहता है कि उसकी पॉकेट से कोकेन का पैकेट गिर जाता है तो बारू उठ जाती है उसके स्मेल से और पूरा पैकेट कहाँ गई। अबे नशीली फुल टून हो गई भाई ये और एटी से खेलने रख जाती है। पॉप एक पैकेट खोलता है और कुछ जंगल में फेंकता है जिससे वो फौरन वहाँ पे भाग जाती है और ये देख के रौंडा भी भाग जाता है। पॉप और दावीद में बहस हो रही होती है कि बैग हमको दे दो कि चपी टिश्यू पॉप को रखती है कोरी। ये तो सित ने मारी है और पॉप से बैग नीचे गिर जाता है जो पारू लेके भाग जाती है। और ये दोनों सित को सारा मामला बताते हैं कि पारू सब कोकेन खा रही है और ये पॉप से पूछते हैं किस तरफ गई है वो और ऑफिसर रीपा भी आ गई। चलो पॉप की हेल्प हो जाएगी। मगर ये क्या, ये तो सिट की टीम में। अबे यही थी खबरी। दिल टूट गया होगा बॉब का और मलते हुए वो बताता है वो नॉर्थ की तरफ गई है। तो बस ये निकल जाते हैं वहाँ के लिए और आप इन दोनों को खार के पास लेके आता है और फिर अकेला कहीं और निकल जाता है। और ये दोनों अंदर जाते हैं तो इनको एक बैग मिलता है जिसके अंदर होते हैं बारू के बच्चे जो कोकीन में फुल नहाए हुए हैं। अबे इनकी हालत देखो, फुल नशीली फैमिली है ये। और इनको फाइनली दीदी मिल जाती है लेकिन जब भी बाहर से आती है आवाज इनको लगता है बारू आ गई है तो ये दूसरी तरफ जाते हैं जहाँ पे ये चलना बह रहा होता है। मगर बाल तो ये चार नमूने होते हैं
और रास्ते में इनको औराफ की लाश भी मिली है और सिद्ध अपने बैग के चक्कर में अंदर आ जाता है। बस अब मुझे वापस जाना है। सिद्ध तो इसको मारने वाला होता है मगर दावीद बीच में आके उसकी जान बचाता है और उसको जाने देता है और ये लोग भी उसी जगह पे आ गए और यहाँ पे और बैग है। सिद्ध उसको रहता है तो बालू के बच्चे पीछे रख जाते हैं इसके। अबे एडी मार इनको, लेकिन एडी भी अब तंग आ गया है। अबे कितने को मारेंगे, हम लोग कितने मर चुके हैं, अबे दफा करो इनको, सब फेंको और चलो हमारे साथ। हेनरी भी जोश में आ जाता है और स्पीच देता है मगर सिद्ध कत्तू नहीं माने किसी की बात और लो पारू भी आ गई यहाँ पे। तो सिद्ध एक पैकेट को फेंक के पारू के बच्चे से अपनी जान छुड़वाता है और सारी बच्चों के साथ पानी में चम मार के यहाँ से निकल जाती है और सिद्ध पारू पे कोरी चलाता है और एक कोरी दावीद को भी जाके रखती है। इसकी तो किस्मत ही खराब है और ये दोनों भी पानी में चम मार देते हैं और कोरी की वजह से पारू भी गिर जाती है मगर एक पैकेट उसके पास आके गिरता है और नशे की वजह से ये फुल एक्टिव हो जाती है और सिद्ध को मार देती है और उसकी बाकी सांसें ये उसके बच्चे निकालते हैं और पानी से निकलने के बाद दावीद की आदत खराब हो जाती है लेकिन सारी उसके पास आती है। याद है ना वो नर्स है, तो वो उसकी हेल्प करके उसकी जान बचाती है और सब अपने रास्ते निकल जाते हैं। एडी और सारी में फीलिंग जाग गई क्या, ऐसे देख रहे एक दूसरे को। और रीबा पॉप का टॉकी एडी को देती है, ये लो ये तुम्हारा हुआ। और बाद में दिखाया जाता है कि पारू अपने बच्चों के साथ खेल रही होती है कि कोई उनकी फोटो ले रहा होता है तो ये तीनों फिर गुस्से में आ जाते हैं, मतलब वो तो क्या। और यहाँ ये एक बैग लेके न्यूयॉर्क के लिए रिफ ले रहा होता है और एक रिफ मिलती है तो ये बैग पीछे शिप्स के पास रख के बैठ जाता है मगर फौरन उठा रहता है कि ये शिप्स भी कोकेन खा के हमारी जान को अजाब न करते। और वहाँ एडी और दावीद भी घर पे आ जाते हैं और एडी अपने बच्चे से भी मिलता है और उसको टॉकी गिफ्ट करता है। और बस इसके साथ मूवी एंड। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।